कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते पाठ 13 अमृत वाणी करते हैं इस पाठ की शुरुआत। चलिए पढ़ते हैं। काम क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। अर्थात जो कामी है, क्रोधी है, लालची है, इन लोगों से कोई भक्ति नहीं हो सकती। अर्थात जिसके हृदय में काम, क्रोध और लोभ होता है, उसके हृदय में भगवान वास नहीं करते। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। अर्थात भक्ति तो केवल वही सूरमा कर सकता है जिसके पास ये तीनों चीज ना हो, तभी भगवान उसके हृदय में वास कर सकते हैं और तभी वो भगवान का भक्त बन सकता है। क्योंकि जो भक्ति करता है वो तो ना किसी कुल का होता है और ना किसी जाति का होता है। ठीक है, केवल वो भगवान का भक्त होता है। आगे है, दान की धन न घटे, नदी न घटे नीर, अपनी आंखें देखिए यो कथी गए कबीर। कबीरदास जी ने कहा है दान करने से कभी घटता नहीं है। अर्थात हम सोचे कि इतना दान कर दिया तो हमारे में कमी आ जाएगी, नहीं, दान करने से कभी धन की कमी नहीं होती। जिस तरह नदी में से पानी निकालने से नदी का नीर कम नहीं होता, उसी तरह दान करने से धन खत्म नहीं होता। अपनी आंखों से अगर आप देख सकते हो तो कबीरदास जी ने कहा है कि ये कभी एक बार आजमा कर देख लो। ठीक है, आगे है, तेरे अंदर साच जो बाहर कछु न जना, जानन हारा जाने अंतर्गति का भाव। यहाँ पर कवि ने कहा है एक बार तू अपने अंदर झांककर तो देख कि तेरे अंदर क्या है। जब एक बार मनुष्य तुम अपने आप के अंदर झांकोगे तो देखोगे कि उसमें कितना द्वेष, कितनी बुराइयां भरी पड़ी हैं, तो तुम बाहर की जगत की बुराइयों को ढूंढना बंद कर दोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर सब इतनी बुराइयां भरी पड़ी हैं। और जब तुम इनको बाहर करोगे तो तुम्हें सब कुछ बाहर की बुराइयां भी नजर आनी बंद हो जाएंगी। ठीक है, आगे है, वृक्ष कबू नहीं फल भके, नदी न संची नी, परमार्थ के कारणे साधु न धरा शरीर। जिस तरह एक वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाता, उसी तरह नदी कभी अपना पानी नहीं पीती। यदि आप अपने आप को परमार्थ सेवा में, भक्ति सेवा में लगा दोगे तो तुम्हारे इस शरीर का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अर्थात वो परमार्थ के कारण कैसे हो जाएगा, एक अमृत की तरह बन जाएगा। आगे है, दुर्बल को ने सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सांस भस्म हवे जाए। कबीरदास जी ने कहा है कि किसी भी दुर्बल व्यक्ति को हमें कभी भी सताना नहीं चाहिए। अर्थात यदि कोई निर्धन है तो उसे धनवान व्यक्ति को नहीं सताना चाहिए। यदि आपको लड़ना ही है, अर्थात आपस में भिड़ना ही है, तो अपने साथ वालों से भिड़ना चाहिए। मुई खाल की सांस दो, क्योंकि वही तुम्हारा सामना कर सकता है जो तुम्हारे जैसा शक्तिवान हो। तो अगर यदि हम उसके साथ लड़ेंगे, है ना, तो एक दिन हम खुद अपनी गलतियों का पश्चाताप कर लेंगे, अर्थात अपनी गलतियों को भस्म कर देंगे। यदि हम अपने से निर्बल वालों से लड़ेंगे तो हम अपनी गलतियों को बढ़ावा देते चले जाएंगे। ठीक है, आगे है, रूटी सुजान मनाइए, जो रूटी सो बार, रीबर फ्री फ्री पोइए, टूटी मुक्ता हार। यहाँ पर रहीमदास जी कह रहे हैं रूटी को तब तक मनाना चाहिए जब तक वो एक घर में, अर्थात एक परिवार में रहने वाले लोग यदि रूठ जाए किसी कारणवश तो उन्हें मना लेना चाहिए, क्योंकि मनाने से वो माला बनी रहती है। यदि वो माला एक बार टूट गई तो चाहे आप कितना ही 100 बार मना लीजिए, लेकिन वो माला फिर से नहीं जुड़ेगी, अर्थात जुड़ेगी तो उसमें गांठें पड़ जाएंगी। ठीक है, आगे है, जो रहीम उत्तम प्रकृति की करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग।
रहीमदास जी कहते हैं हम सभी को ऐसा उत्तम प्रकृति का मनुष्य ढूंढना चाहिए जिसकी प्रकृति में रहकर हम उत्तम बन सके, अर्थात हमें हमेशा अच्छे बच्चों के साथ, अच्छे व्यक्तियों के साथ अपनी मित्रता निभानी चाहिए। कभी यदि हम गलत लोगों के साथ संगति करते हैं तो हमारा व्यवहार भी वैसा ही बन जाएगा। जिस तरह एक सांप का व्यवहार है विष घोलना, लेकिन वो चंदन की संगति में रहता है तो चंदन के कारण वो इतना शीतल हो जाता है कि वो चंदन के वृक्ष पर लिपटा रहता है और विष मतलब काटना भूल जाता है। ठीक है, आगे है बड़ी बड़ाई ना करे, बड़ो न बोलो बोल, रहीमन हरि कब कहे, लाख टका मेरा मोर। यहाँ पर रहीमदास जी ने कहा है हमें कभी भी अपनी बड़ाई स्वयं अपने मुंह से नहीं करनी चाहिए, और दूसरा और ना कभी हमें बड़े बोल बोलने चाहिए कि हम तो ये कर सकते हैं, हम तो ये कर सकते हैं। रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो हरि है वो कह रहा है कि तुम्हारा मोल कुछ भी नहीं है, चाहे तुम अपना मोल लाख टका लगा लो, तुम कुछ भी नहीं हो, अर्थात तुम एक व्यर्थ हो, एक जैसे मिट्टी की भांति हो। इसलिए हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस तरह बच्चों यह दोहे समाप्त होते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह दोहे अवश्य समझ आए होंगे। धन्यवाद।